वैभव के बारे में बात नहीं करता। कल एक बात निवेदन करता हूँ कि जब वो विचार करते हैं कि भारत की जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पुष माघ फागुन 12 महीने और हर तिथि और प्रथमा से लेकर अष्टमी तक और अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ठीक प्रकार से यहाँ होता है। किसी भी तिथि का हानि भी हो गई लेकिन वो तिथि आती जरूर है, विस्मृत नहीं होती। तब उन्होंने विचार किया क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या। तो इंग्लैंड ने भारत के ऊपर राज्य करते हुए भारत से ज्ञान प्राप्त करके अपने देश के दो वरिष्ठ राजा थे, एक का नाम था जूलियस सीजर, उसके नाम पर जुलाई रखा, और एक का नाम था अगस्टस, उसके नाम पर अगस्त रख के भारत से नकल करके अपने देश के 12 महीनों को पूरा किया। लेकिन कहते हैं कि नकल को भी अकल की आवश्यकता होती, बिना अकल के नकल नहीं होती। तो किया तो बेचारों ने, लेकिन नाम कैसा रखा, कोई 28 का, कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 31 का, ऐसा महीना रखा। अब 28, 29, 30, 31 का महीना रखा और लगते लगते उनको लगा कि एक दिन और घट बढ़ रहा था, चलो एक लीप ईयर करते। फरवरी कितने दिन की हो गई, 4 साल बाद। अब देखिए वैज्ञानिक कालगणना के आधार पर आप कल्पना करिए, आजकल समाज में एक नया त्योहार जन्म ले लिया, उसका नाम क्या है, बर्थडे। हम उसे बर्थडे कहते हैं उसको, उसका नाम है बर्थडे। अब कोई बालक अगर 29 फरवरी को पैदा हो जाए तो बर्थडे कब मनाएगा, 4 साल बाद। ये है इनकी वैज्ञानिक कालगणना। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सा सूर्य, कौन सा चंद्र, किस आधार पर इनकी वैज्ञानिक कालगणना होगी, आप कल्पना करके देख सकते हैं। और नया साल आता है, लेकिन नए साल के उपलक्ष्य में एक आज के दिन एक और महत्वपूर्ण तिथि, जो माता शक्ति का, शिव और शक्ति के संगम से एक विशेष प्रकार से शक्ति का जो समागम होता है, और ऐसी शक्ति जो संपूर्ण समाज के ऊपर एक व्यभिचारी विचारधारा के, आक्रमणकारी विचारधारा के, आतंकवादी विचारधारा के, ये जो राक्षस इस देश के ऊपर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार कर रहे थे, उनको अंत करने के लिए एक शक्ति ने जन्म लिया। उसका नाम था दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। और वो माता दुर्गा का भी आज के ही दिन यानी कल से इस हर घरों में आप देखेंगे विशेष प्रतिष्ठा होगी, और उसके माध्यम से तमाम प्रकार के विकृतियों को, कष्टों को दूर करने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। सारे देवताओं का एकत्रीकरण और उनके द्वारा कुछ न कुछ दी गई शक्ति का नाम दुर्गा है। ऐसी दुर्गा इस सब प्रकार के अनाचार, व्यभिचारी, अत्याचारी शक्तियों का समाप्त करने का काम करते करते और सब सिंह निशुम्भ सब प्रकार के राक्षसों का वध करते करते हिमालय के तलहटी तक पहुंचे। और तलहटी में एक रक्त बीज नाम का एक राक्षस था, उसका नाम आपने सुना होगा। और रक्त बीज नाम का मतलब क्या है कि रक्त जमीन पर गिरा तो उतने ही रक्त बीज और पैदा हो जाते। माँ दुर्गा जीतते जीतते युद्ध हारने की स्थिति में आ गई और दिखाई देने लगा कि दुर्गा युद्ध हार जाएंगी, क्योंकि जितने इस रक्त बीजों का गला काटती थी, एक रक्त बीज तो मरता था, लेकिन हजारों बूंद जो रक्त जमीन पर गिरता तो हजारों रक्त बीज खड़ा होकर के और माँ दुर्गा को चारों तरफ से घेर के ललकारना शुरू किए। ऐसा लगा कि धर्म का युद्ध, ये न्याय का युद्ध एक बार फिर से हार की ओर बदल जाएगा। माँ दुर्गा बहुत दुखी होने के साथ उन्होंने माँ काली का आह्वान किया, और माँ काली का आह्वान किया, माँ काली प्रकट होती है और कहती हैं क्या तुमको सहायता चाहिए दुर्गा, तुम बताओ। वो दुर्गा कहती है कि मुझे तेरी सहायता तो नहीं चाहिए माँ, बस एक चीज चाहिए कि हम जितने इन रक्त बीजों का संहार करते हैं, इनको मारते हैं, इनकी एक भी बूंद खून जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। वो तुम इतनी बड़ी जिह्वा निकालो, उनका सारा का सारा खून तुम्हारे जिह्वा पर आ जाए और तुम उससे निकल जाओ, ताकि रक्त बीज पैदा ना हो। और ऐसा ही माँ काली ने किया, अपना विशाल जिह्वा निकाला उस रण क्षेत्र में, और सब प्रकार के उन्होंने जितने भी रक्त गिरा उसका उन्होंने शमन कर लिया, उसको पी लिया, और अंत में धर्म का जीत होती है, न्याय की जीत होती है। इसका भाव ऐसा है कि अब समाज के अंदर भी एक समाज की भूमिका क्या है और सरकार की भूमिका क्या है, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। एक की भूमिका काली की है और दूसरे की भूमिका दुर्गा की है। काली की भूमिका किसकी है, हम समाज की है, हम लोगों की है, कि हम किसी भी प्रकार से अन्यायी समाज को जन्म न दें, उसका हम संरक्षण न करें, क्योंकि वो अगर होगा तो फिर सरकार कुछ नहीं कर, कितना बुलडोजर चलाओ, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। हाँ, सरकार का काम बुलडोजर चलाने का जरूर है, वो जहां भी आवश्यकता लगे सरकार को दुर्गा की भूमिका में आने की आवश्यकता है और समाज को माँ काली की भूमिका में आने की आवश्यकता है। दोनों लोग जब अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से
इस देश के अंदर राम राज्य आने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे ही राम राज्य जब आता है तो रामचरितमानस में कहते हैं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। ऐसे ही एक राम राज्य की आवश्यकता है। ये परम सौभाग्य है। आप आज 9 वर्ष के पूर्व संध्या पर उसके स्वागत के लिए बहुत लंबे समय से 5 बजे तक आप सब यहाँ बैठे हैं। एक कितना सौभाग्य का अवसर है कि आज पेड़ों में नए नए पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, मौसम में संपूर्ण बदलाव आपको दिखाई दे रहा है, खेतों की बाल खलिहानों में आने के लिए उतावला हो रही है। सब लोग नए नए परिधान पहन करके और अपनी जो सबसे प्रिय पक्षी कोयल जब ऐसे सुंदर नए हरे पत्तों के बीच में, और वो भी आम के पत्ते के बीच में, बाउर के बीच में जब कूकती है तो क्या कहती है कि 9 वर्ष तुम्हारा स्वागत है, 9 वर्ष तुम्हारा स्वागत।